हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10-12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हिंदी व्याकरण का मॉडल सेट वीडियो 2 है। दोस्तों, इसी तरह के आप लोगों को कम से कम 10 से 15 जो है व्याकरण से देखने को मिलेंगे वीडियो, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, 30 नंबर के आप लोगों को हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के रूप में 50% ऑब्जेक्टिव जो किया गया उसमें से 30 जो है क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को ग्रामर मतलब व्याकरण हिंदी से। ठीक है, और 20 जो क्वेश्चन आप लोगों के बुक से रहने वाले हैं, तो इसलिए 30 जो नंबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हिंदी व्याकरण के लिए। जो हिंदी सब्जेक्ट है आप सभी का 100 मार्क्स का, उनके लिए। ठीक है, तो बन रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के साथ। अगर आप लोग भी क्लास 10th या फिर क्लास 12 के छात्र हैं, दोनों का सिलेबस एक ही है हिंदी व्याकरण का। ठीक है, टोटल हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह के आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में लेवल रहने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मैं तो पहले ही बताया आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और इसका PDF और मोबाइल पे अपना प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है दोस्तों वेबसाइट का, वहाँ पे आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जल्द से जल्द PDF जो है एक बार जो पूरा बन जाएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर इसका विद्या जो और आलय होता है। ठीक है, विद्या जो और आलय होता है विद्यालय का संधि विच्छेद, तो सही उत्तर यहाँ पे 1 का B हो जाएगा, आपका याद रखिएगा। 2 नंबर है कि संचय का संधि विच्छेद। देखिए 5 नंबर का आप लोग को संधि विच्छेद पूछा जाता है। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संचय का जो संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा सम जोड़ चय। ठीक है, संचय म में हलंत यहाँ पे लगेगा, समजोर चय संचय। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यथोचित का संधि विच्छेद क्या है। यथोचित का, तो यथा जोर उचित होता है दोस्तों यथोचित का, तो याद रखिएगा यथा जोर उचित संधि विच्छेद 3 का A हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों कि नीरव का संधि विच्छेद। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो चौथा नंबर यहाँ पे है कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। तो ये हो जाता है दोस्तों नी में यहाँ पे विसर्ग, उसका तो रव नीरव। ठीक है, याद रखिएगा ये 4 का C, ये वाला नहीं होगा दोस्तों, ये C जो ऑप्शन है आपका ये सही है। ठीक है, 4 का C। 5 नंबर देखते हैं कि तथापि का संधि विच्छेद। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि तथापि का संधि विच्छेद क्या है। तो तथा जोर अपि हो जाता है तथापि का, याद रखिएगा यहाँ पे तथा जोर अपि तथापि, 5 का B आपका सही उत्तर है। अब आता है दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पे अतिशय में कौन सा उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है। तो अतिशय में जो उपसर्ग है दोस्तों वो अति शब्द है, अति उपसर्ग है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का C। ये सभी मॉडल सेट के क्वेश्चन है दोस्तों। स्वागत में उपसर्ग, ठीक है, स्वागत में अब उपसर्ग पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो स्वागत में जो उपसर्ग हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सु उपसर्ग हो जाएगा ना। तो स्वागत में सु उपसर्ग है दोस्तों, तो 7 का A। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है। देखिए 2 नंबर के आप लोग उपसर्ग 2 प्रत्यय पूछा जाता है। तो प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो ये पूछा है ताप प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 8 का A यहाँ पे ताप प्रत्यय है। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि गायक में प्रत्यय जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो शुरू में जो शब्द हो रहता है दोस्तों उसको उपसर्ग बोलते हैं। यहाँ पे गायक में जो प्रत्यय तो अक हो जाएगा गायक। ठीक है, संधि विच्छेद के रूप में अगर तोड़ोगे तो उसको गायक हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का B। 10 नंबर है कि बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ है। तो बाछे खिलना जो मुहावरे का अर्थ हो जाता है तो वो अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, जीतना, आगे निकल जाना, परिवर्तन होना, ये जो आपका सही उत्तर है बाछे खिलना मुहावरे का, ये अत्यंत प्रसन्न होना है दोस्तों। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए 11 देखते हैं कि हाथ पैर मारना है। तो हाथ पैर मारना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है ये आपका हो जाएगा काफ़ी प्रयत्न करना। ठीक है, हार मान लेना ये अर्थ नहीं है, हाथ से मारना पैर से मारना ये दोनों तो होगा ही नहीं। हाथ पैर मारने का काफ़ी प्रयत्न करना। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे काफ़ी कोशिश करना, तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का D काफ़ी, हाथ पैर मारना का D हो जाएगा। 12 देखते हैं दोस्तों कि लेने के देने पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। लेने के देने, तो लेने के देने जो है कि लाभ के बदले हानि हो जाना। ठीक है, काफ़ी प्रयत्न होना, लाभ होना, हानि होना, ये 3 नहीं होगा, लाभ के बदले लेने के देने पड़ गया। ठीक है, जिसमें लाभ होने वाला था उसमें हानि हो गया, तो यही लाभ के बदले हानि वो लेने के देने पड़ जाता है, तो 12 का B। ठीक है, सॉरी 12 का A यहाँ पे लाभ के बदले हानि। 13 है दोस्तों कि सोमवार संज्ञा है। सोमवार कौन सा संज्ञा है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो सोमवार, मंगलवार जितने भी हैं दोस्तों डेज, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो याद रखिएगा 13 का बी। 14 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि घर जो संज्ञा है, घर, तो घर जो है दोस्तों एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, किसी जाति विशेष का यहाँ पे बोध कराता है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा 14 का बी। 15 देखते हैं कि राम कलम से लिखता है में से जो है यहाँ पे से, ये जो शब्द है से किस कारक की विभक्ति है, संबंध, अपादन, करण या फिर अधिकरण। तो ये करण कारक है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, तो राम कलम से लिखता है, किससे लिखता है, कलम से, तो ये से जो है ये करण कारक है, ठीक है, करण कारक के विभक्ति है। 16 नंबर है दोस्तों कि गीला का विलोम होगा, तो गीला का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो करा, नरम, सूखा, इनमें से कोई नहीं, ये सूखा हो जाएगा, गीला, गीला का सूखा। चलिए 17 देखते हैं कि उग्र का विलोम होगा, तो उग्र का जो विलोम हो जाता है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सौम्य, तेज, शीत, साधु, ये उग्र का सौम्य हो जाएगा, तो याद रखिएगा 17 का डी। चलिए 18 देखते हैं यहाँ पे कि जागरण का विपरीतार्थक शब्द है, तो जागरण का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वो निद्रा हो जाएगा, ठीक है, सोना, जागना, जगाना, ये सभी एक शब्द यहाँ पे निद्रा हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा 18 का यहाँ पे सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। 19 देखते हैं दोस्तों कि भूत का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो यहाँ पे भूत का अगर पूछा जाए विपरीतार्थक शब्द दोस्तों तो ये भय, प्रेत, भविष्य हो जाएगा भूत का, ठीक है, जो बीत गया, जो आने वाला है, तो यही आपका 19 का सी हो जाएगा, वर्तमान नहीं होगा। 20 है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है दोस्तों, 2 सेंटेंस है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा 20 का सी। इस तरह के अगर शब्द पूछा जाए वाक्य। चतुर्थ जो शब्द है वो कौन सा है, चतुर्थ, तो चतुर्थ जो शब्द है दोस्तों ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द, तो याद रखिएगा 21 का ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चल यहाँ पे हम लोग 22 नंबर है कि खिड़की जो शब्द है वो कौन सा है, तो खिड़की जो शब्द है दोस्तों ये आपका विदेशज शब्द है, ठीक है, खिड़की, विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ये तद्भव है, तत्सम, देशज, विदेशज, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो 22 का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, खिड़की जो है विदेशज शब्द है। वैसे आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लोगे तो मिल जाएंगे उसी से क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23 नंबर है कि बखूबी कौन सा समास है, तो बखूबी जो समास है दोस्तों ये आपका अव्ययीभाव समास है, ठीक है, बखूबी। 24 देखते हैं कि रस भरा कौन सा समास है, तो रस भरा जो है दोस्तों ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है, रस भरा कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, तो याद रखिएगा 24 का बी। 25 है दोस्तों कि राजभवन समास है, तो राजभवन, तो राजभवन जो समास है दोस्तों ये भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे राजपुरुष, ये सब, राजकन्या, राजभवन, ये सभी तत्पुरुष समास है। फिर आता है कि धर्माधर्म समास है, तो 2 शब्द यहाँ पे धर्म जो समास है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों, तो याद रखिएगा 26 का बी। 27 देखते हैं कि त्रिभुवन कौन सा समास है, मैंने आप लोग को बताया ही था कि द्वंद्व और द्विगु में क्या अंतर है, जिसमें आपको संख्या का बोध हो वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है, जैसे त्रिभुवन, चौराहा, ये सभी जो है जितने भी शब्द है दोस्तों, ठीक है, पंचवटी, ये सभी द्विगु समास का उदाहरण है। 28 देखते हैं कि जो कहाँ न जा सके कहलाता है, जो कहाँ न जा सके कहलाता है अकथनीय, ठीक है, तो याद रखिएगा 28 का सी। 29 है दोस्तों कि जिसका कोई नाथ न हो कहलाता है, जिसका कोई नाथ न हो वो अनाथ कहलाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 29 का सी। चलिए यहाँ पे 30 देखते हैं कि कर्म का विशेषण है, तो कर्म का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों, विशेषण शब्द पूछे जाते हैं तो ये कर्मिक हो जाएगा, किसी ईयर्स में 2 क्वेश्चन या फिर किसी ईयर्स में 1 ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं कर्म का विशेषण शब्द, जैसे समाज का, देश का, राष्ट्र का, ये सभी पूछाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये सभी कर्म का यहाँ पे कर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 से 30 क्वेश्चन किए हैं, ये सेट 2 था, इसी तरह से कम 10 से हम लोग 15 सेट करने वाले हैं, ग्रामर सेक्शन से, व्याकरण सेक्शन से 300 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, ठीक है, अगर 10 सेट करते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा नहीं बोर्ड परीक्षा में, अगर इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हो, ठीक है। इसको अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं मोबाइल पे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, और वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।